गीता जयंती समारोह समिति पंजीकृत की ओर से पूर्वी दिल्ली स्थित शिक्षक सदन में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा जनता के हित में किए जा रहे कार्यों पर आधारित एक भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य आम नागरिकों को केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, नीतियों और विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी प्रदान करना था, ताकि अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। प्रदर्शनी का शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का मुख्य उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाओं को पहुंचाना है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही विभिन्न योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि आज सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य कर रही है, जिससे आम जनता को सीधा लाभ मिल रहा है। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी शाहदरा जिला अध्यक्ष दीपक गाबा, मयूर विहार जिला अध्यक्ष विजेंद्र धमा, विधायक डॉक्टर अनिल गोयल तथा निगम पार्षद डॉक्टर मोनिका पंत प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। देखिए, श्री गीता जयंती समारोह समिति जो है, इन्होंने आज का उभरता भारत या यूँ कहें कि विकसित भारत की जो तस्वीर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बन रही है, उसको लेकर एक प्रदर्शनी लगाई और मैं उनके इस प्रयास की बहुत सराहना करता हूँ, क्योंकि जितने काम पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुए हैं, उन सबकी झलक इस प्रदर्शनी में है। चाहे वो 3 तलाक की बात हो, चाहे वो द्रोण दीदी की बात हो, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात हो, स्पोर्ट्स की बात हो, या लॉ रिफॉर्म्स जो हुए उसकी बात हो। तो मुझे लगता है कि जितनी योजनाएं प्रधानमंत्री जी की पूरे देश के लिए चल रही हैं, उसका भी जिक्र इस प्रदर्शनी में है। और इस तरह की प्रदर्शनी बहुत जागरूक और बहुत प्रेरणा देने वाली रहती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा रीडिंग पे ध्यान नहीं देते हैं। तो मुझे लगता है इन चीज़ों को देखकर उनका भी पड़ेगा, उनको भी लगेगा कि इस देश में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। और मुझे जैसा बताया गया कि उस प्रदर्शनी को बड़े बाज़ारों में लेके जाया जा रहा है और ऐसी जगह जहाँ ज़्यादा फुटफॉल है वहाँ लेके जा रहा है। तो मैं इस पूरी समिति को और राजकुमार जी को बहुत बधाई देता हूँ। सर, आम आदमी पार्टी अभी प्रदर्शन करने जा रही है गुरुओं के सम्मान को लेकर, उस पर क्या? जिन्होंने गुरुओं के सम्मान के में अभद्र टिप्पणी की है, शर्मनाक हरकत की है और अपनी खाल बचाने के लिए वो अगर इस तरह का प्रदर्शन करें, तो ये मुझे लगता है कि और उनकी बहुत ही निहायत, जिसे मैं कहूँगा कि उनका कृत्य है। आतिशी जिसने गुरुओं के प्रति अपशब्द टिप्पणी की, मुझे उसका जवाब देते अरविंद केजरीवाल वो लापता क्यों है, क्यों उसे छुपा के रखा हुआ है, क्यों उस दिन के बाद से वो विधानसभा सत्र में नहीं आई। और अरविंद केजरीवाल अगर ये सोचते हैं कि एफआईआर करा के धमका के वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को डरा सकते हैं, तो उनकी गलतफहमी भी हम जल्दी दूर कर देंगे। जयंती आयोजन समिति द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी में मैं सबसे पहले सभी आयोजकों को बधाई देता हूं, राजकुमार भाटी जी और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं पिछले 11 वर्षों की, उसके लिए प्रदर्शनी का आयोजन किया। और इस प्रदर्शनी के माध्यम से जनता को बताने का एक प्रयास किया है कि मोदी जी ने पिछले 11 वर्षों में किस प्रकार से देश की जनता के लिए योजनाएं बनाई हैं और किस प्रकार देश को आगे ले जाने का जो कार्य है, जो उनके नेतृत्व में जो भारत जो 2047 में विकसित राष्ट्र का जो सपना मोदी जी का है, उसका ये माध्यम है प्रदर्शनी कि हम उस रास्ते के ऊपर चल चुके हैं और हमारा देश 2047 में विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। क्या सब प्रदर्शनी को बाहर भी नजर लाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अभी मेरी सभी आयोजकों से बात हुई और उन्होंने बताया कि इस प्रदर्शनी को हम और भी जो हमारे जो पब्लिक प्लेसेस हैं, जैसे मॉल हैं, हमारे यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जो बड़ी मार्केट्स हैं, उनके बीच में भी इस प्रदर्शनी को लगाया जाएगा, जिससे कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 11 वर्षों में देश की जनता के लिए और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को विकसित बनाने के लिए किन किन योजनाओं पर क्या काम किया और क्या क्या काम उन्होंने किए हैं। सर, आम आदमी पार्टी गुरुओं के सम्मान में प्रदर्शन कर रही है, पहले बीजेपी ने किया था, अब आम आदमी पार्टी कर रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी के विषय में हम क्या बोलें, वो ऐसी एक पार्टी है जिसकी ना कोई सोच है, ना कोई विचारधारा है। झूठ के दम पर बनी हुई ये पार्टी, वो गुरुओं के बारे में क्या जाने, वो देश की संस्कृति के बारे में क्या जानती है। वो अनारकी लोग हैं, वो एक अर्बन नक्सलाइट लोग हैं, जिनको धर्म से, संस्कृति से, राष्ट्र से कुछ लेना देना नहीं है। दिल्ली विधानसभा के अंदर जब चर्चा चल रही थी गुरुओं के लिए, वो गुरु जिन्होंने हिंदुओं की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी, और उसके लिए उनकी पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी वो ऐसे बयान देती है कि जिसको हम बोल भी नहीं सकते, हम अपनी जबान पर भी नहीं ला सकते। तो ये एक ऐसी पार्टी है, ये इनके विषय में कहना बहुत है। जनता ने इनको जवाब दिया है और आने वाले समय में जो बची कुची इनकी जो भी है दिल्ली के अंदर या पंजाब के अंदर सरकार है, वो निश्चित रूप से देश की जनता, पंजाब की जनता और दिल्ली की जनता उनको जवाब देगी, उनको यहाँ से बाहर करेगी।
खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।